टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए भी और अपने सिलेबस के हिसाब से भी, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। और इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। एक बार तो सिनगेमी की प्रोसेस के थ्रू होगा, जिसको अपन ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, जहां पर रियल में फ्यूजन होगा गैमेट्स का जो नॉर्मली होता है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब जाइगोट का। और फिर दूसरी बार देखेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन होगा, जहां पर गैमेट्स का फ्यूजन अनदर स्ट्रक्चर से होता है। इन दोनों सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन का जो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, उसको बोलेंगे अपन डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था किसने? नवास्चिन। एंड नवास्चिन ने डिस्कवर किया इसको कहां पर? लिलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट में। तो लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था किसने? नवास्चिन ने इन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। अब होता क्या है, कैसे हो रही है प्रोसेस, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या क्या होगा। तो हम देखते हैं कि पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स हैं, क्या जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आते हैं स्टिग्मा पर। पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या है? पोलन ग्रेन्स आए कहां पर? स्टिग्मा पर आते हैं और फिर यहाँ पर इनका होता है जर्मिनेशन। अब जरूरी नहीं जितने भी पोलन ग्रेन्स आए वो सभी जर्मिनेट हों, इसलिए यहाँ पर कुछ पोलन ग्रेन बिना जर्मिनेशन के होते हैं और फिर जर्मिनेट होने के बाद में उनसे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? पोलन ट्यूब का। तो ये जर्मिनेट होने के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। किसका फॉर्मेशन हुआ? पोलन ट्यूब का। और ये पोलन ट्यूब जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा है, ये लास्ट पार्ट में देखा था हमने इसका, कि यहाँ पर ये पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई आगे बढ़ रही है। किसके अंदर? ये क्या स्ट्रक्चर है? स्टाइल के अंदर ये पोलन ट्यूब जो है आगे ग्रो करती हुई बढ़ रही है। और इसके अंदर प्रेजेंट है देयर इज टू मेल गैमेट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? दो मेल गैमेट है। देयर इज टू मेल गैमेट। इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमेट्स प्रेजेंट है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इनके अंदर रहेगा। और पोलन ट्यूब जो जा रही है, अपन इसको रास्ते रास्ते पहुंचा रहे हैं, माइक्रोपाइल के थ्रू ही इसकी एंट्री करा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि एंट्री 3 टाइप से हो सकती है। तो ये पहुंचे हैं यहाँ पर दोनों मेल गैमेट, यहाँ से आगे पहुंचेंगे और हम इसको यहाँ से किसका गया इनको एंट्री पॉइंट पे पहुंचा देते हैं दोनों मेल गैमेट्स को। अब ये जो दोनों मेल गैमेट्स हैं, इन दोनों मेल गैमेट्स का आगे क्या होने वाला है और ये किस तरीके से इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ये हम आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि ये जो एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये एग सेल है। ये पूरे स्ट्रक्चर तीनों सेल्स से एक एपरेटस बनाती है, इसके अंदर सिनेप्टिड्स और एग सेल दोनों इंक्लूड है। और यहाँ पर एग सेल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस है। क्या ये? सेकेंडरी न्यूक्लियस which is the part of central cell। और ये बीच वाली स्ट्रक्चर पूरी क्या है? एम्ब्रियो सेक है। तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो अब ये जो दोनों गैमेट्स हैं, these two मेल गैमेट्स, उनमें से जो फर्स्ट मेल गैमेट्स हैं, पहले इसमें खाने पीने की व्यवस्था होगी। देखो, न्यूट्रिशन जब तक नहीं होगा अवेलेबल तब तक ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इनमें से एक मेल गैमेट, जो ये दोनों मेल गैमेट है, उनमें से जो एक मेल गैमेट होगा, तो वन मेल गैमेट, एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है किसके साथ में? एक सेल के साथ में। किसके साथ में होगा? एक सेल के साथ में फ्यूजन होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसी हैं? ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। और इन दोनों से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? जब एक सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। एंड जाइगोट इज ए डिप्लॉइड सेल। क्या होती है जाइगोट? डिप्लॉइड सेल। एंड दिस प्रोसेस इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। ये क्या हुई यहाँ पर? सिनगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन यहाँ पर अपन को देखने को मिला।
दैट इज सिनगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये तो बात हुई, हमने एक तरह की फर्टिलाइजेशन की बात करी, किसकी, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी की बात हुई यहाँ पर। ये तो बात हुई किसकी, सिनगेमी। अब ये तो एक प्रोसेस हुई, मतलब पहली बार फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर हम देखते हैं दूसरा चांस कि सेकंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है यहाँ पर, तो अगर हम सेकंड फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो जो सेकंड मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होगा। सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होता है किसके साथ में, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। फ्यूज हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, किसका, दूसरा सेकेंड जो मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट को फ्यूज किया, फ्यूजन हुआ उसका किसका, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो इससे बनता है प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा टेन। इसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे अपन, टेन बोल देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो पेन है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो आगे ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद इससे क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं, ये कैसी होती हैं, ट्रिपल एन, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ट्रिपल एन स्ट्रक्चर ये रहेंगी। कौन सी, जो ये बना है यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो यहाँ पर हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे अपन, इस प्रोसेस को बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार ट्रिपल फ्यूजन के रूप में और एक बार सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इस प्रकार से कंप्लीट होती है, कहाँ पर, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि जो ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, उसका आगे क्या बेनिफिट है। वैसे अगर हम देखें तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा किनको, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होगा, इसका ही काम होता है एंडोस्पर्म का। तो एंडोस्पर्म का मेन काम क्या रहेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना किसको, जो डेवलपिंग जाइगोट है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, उसी को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और जो दूसरी तरफ की जो इसमें इस प्रोसेस के दौरान जो दूसरे की सिनर्जी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हुए, इन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हुए दूसरी तरफ की जो एंटीबॉडी सेल्स हैं वो आगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको नाम एम्ब्रियो से। क्यों, क्योंकि अब आगे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा किसका, एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से आगे चल के बनेगा क्या। देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट्स को क्या फायदा हुआ, डबल बार फर्टिलाइजेशन करके प्लांट्स को क्या बेनिफिट हुआ, उसकी भी स्टडी हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो आपने देखा ही था कि इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो ही आगे चल के क्या बनाएगा, सीड तो बनाएगा, आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करेगा, जो वायबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, यहाँ से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। एंडोस्पर्म खाने के काम में भी आता है एनिमल्स के लिए, लेकिन प्लांट्स के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होगा, एंडोस्पर्म का। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो एंडोस्पर्म के अंदर हाइब्रिड विगर शो होता है। हाइब्रिड विगर मतलब दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स के, मतलब मदर और फादर वाले दोनों प्लांट्स के ही कैरेक्टर एंडोस्पर्म्स के अंदर क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, हाइब्रिड विगर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों जरूरी होते हैं,
सीड्स की वायबिलिटी के लिए, सीड के सर्वाइवल के लिए, ताकि सीड लंबे टाइम तक यूजफुल हो सके। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एसेंशियल होते हैं इसके लिए वायबिलिटी ऑफ सीड्स, ताकि सीड्स लंबे टाइम तक बने रहें। और इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट इंपोर्टेंस देखें, नेक्स्ट यूज देखें यहाँ पे, तो रीअरेंजमेंट एंड रिन्यूएबल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोसेस की वजह से प्रोटोप्लाज्म रीअरेंज होगा, रिन्यूएबल होगा, और इस प्रोसेस के थ्रू प्रोटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, रीअरेंज एंड रिन्यूएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नए तरह का प्रोटोप्लाज्म बनेगा और नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो इससे वायबिलिटी बढ़ेगी और प्लांट्स के अंदर नए तरह के कैरेक्टर भी डेवलप हो जाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के